व्हाट्सअप एवरीबॉडी, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमरजेंसी ड्रग्स, एमरजेंसी मेडिसिन के बारे में। मतलब एमरजेंसी कंडीशन में मोस्ट कॉमनली ड्रग कौन कौन से यूज़ करे जाते हैं, सबसे ज़्यादा मेडिसिन कौन कौन सी यूज़ करी जाती है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मेडिकल, फार्मेसी एंड नर्सिंग स्टूडेंट को जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा फार्मासिस्ट को जाननी भी सारी की सारी नॉलेज जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हो, फार्मेसी स्टूडेंट हो, नर्सिंग स्टूडेंट हो, मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, फार्मासिस्ट हो, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर रेगुलर मेडिकल रिलेटेड वीडियो आती रहती है एंड वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए अब हम बात करते हैं एमरजेंसी ड्रग्स, एमरजेंसी मेडिसिन के बारे में। जितने भी मैं ड्रग्स बताने जा रहा हूँ ये प्लेस टू प्लेस, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल एंड डॉक्टर टू डॉक्टर वेरी कर सकते हैं। पेशेंट की कंडीशन देख के ड्रग्स वेरी कर सकते हैं। जो हमारा सबसे पहला ड्रग है वो है एड्रेनालिन, जिसको एपिनेफ्रिन भी बोला जाता है। इसका इस्तेमाल करा जाता है, इसका यूज़ करा जाता है कार्डियक अरेस्ट के इवेंट्स जब होते हैं उसको ट्रीटमेंट करने के लिए, एनाफाइलेटिक शॉक्स का ट्रीटमेंट करने के लिए, जब सुपरफिशियल ब्लीडिंग होती है उसको कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल करा जाता है। एंड कुछ अस्थमा के केसेस में भी इसका इस्तेमाल करा जाता है एड्रेनालिन का या फिर एपिनेफ्रिन का। जब बाकी के ड्रग्स जो हैं वो काम नहीं करते देन एड्रेनालिन का यूज़ करा जाता है अस्थमा के केसेस में। जो हमारा सेकंड ड्रग है वो है एट्रोपिन। एट्रोपिन ट्रोपेन एल्कालॉइड है एंड ये एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग है, या फिर आप इसको एंटी कॉलिनर्जिक मेडिसिन भी बोल सकते हो। इसका इस्तेमाल करा जाता है ब्रेडिकार्डिया को ट्रीटमेंट करने के लिए। इसके अलावा ये एंटीडोट इस्तेमाल करा जाता है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का। और जब भी किसी को ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हो जाती है तो एट्रोपिन एज अ एंटीडोट इस्तेमाल करा जाता है। सर्जरी के टाइम पे सलाइवा की प्रोडक्शन को कम करने के लिए एट्रोपिन का इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा जितनी भी पेस्टिसाइड पॉइजनिंग हो जाती है उसका ट्रीटमेंट करने के लिए एट्रोपिन का इस्तेमाल करा जाता है। जो हमारा नेक्स्ट ड्रग है वो है नॉर एड्रेनालिन, या फिर आप उसको बोल सकते हो नॉर एपिनेफ्रिन। इनको दोनों नामों से जाना जाता है। ये मेजरली यूज़ करा जाता है हार्ट रेट को इंक्रीज़ करने के लिए। जब क्रिटिकल लो ब्लड प्रेशर हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए नॉर एड्रेनालिन या फिर नॉर एपिनेफ्रिन आप बोल सकते हो, क्रिटिकल लो ब्लड प्रेशर में इसका यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट हमारा ड्रग है कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट एक मिनरल सप्लीमेंट है। इसका इस्तेमाल हाइपोकैल्सीमिया में करा जाता है जब कैल्शियम्स के लेवल बॉडी में डाउन चले जाते हैं। इसके अलावा हाइपर कैलीमिया में करा जाता है जब पोटाशियम के लेवल बॉडी में बढ़ जाते हैं। इसके अलावा मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी में कैल्शियम ग्लूकोनेट का इस्तेमाल करा जाता है। एंड ऑस्टियोप्रोसिस में भी कैल्शियम ग्लूकोनेट का इस्तेमाल करा जाता है, लेकिन ऑस्टियोप्रोसिस में एमरजेंसी कंडीशन में नहीं, रेगुलर बेसिस के ऊपर कैल्शियम ग्लूकोनेट का इस्तेमाल करा जाता है। नेक्स्ट हमारा इंजेक्शन है सोडा बाइकार्बोनेट। सोडा बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल करा जाता है जब सीवियर मेटाबॉलिक एसिडियोसिस हो जाती है, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए सोडा बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल करा जाता है। मेजरली इसका इस्तेमाल करा जाता है जब पीएच 7.1 से नीचे चली जाती है सीवियर मेटाबॉलिक एसिडियोसिस में, उसमें इसका इस्तेमाल करा जाता है। जब हाइपर कैलीमिया हो जाता है, बॉडी में पोटाशियम के लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तब सोडा बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा इसको एज अ एंटीडोट भी इस्तेमाल करा जाता है। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट की जब ओवरडोज कोई ले लेता है या फिर कोकेन टॉक्सिसिटी जब हो जाती है तब सोडा बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल करा जाता है। जो हमारा नेक्स्ट ड्रग है वो है एमियोड्रोन। एमियोड्रोन एक एंटी अरिथमिक ड्रग है। इसका इस्तेमाल करा जाता है ट्रीटमेंट या फिर प्रिवेंशन इर्रेगुलर हार्ट बीट का। इर्रेगुलर हार्ट बीट को ट्रीटमेंट करने के लिए या फिर प्रिवेंशन करने के लिए एमियोड्रोन का इस्तेमाल करा जाता है। इसमें इंक्लूड होते हैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, जिसको आप वीटी बोल देते हो, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन जिसको वीएफ बोला जाता है, वाइड कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया में इस्तेमाल करा जाता है, एट्रियल फिब्रिलेशन में इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा पीएसवीटी में इस्तेमाल करा जाता है एमियोड्रोन का, जो कि एंटी अरिथमिक ड्रग है। नेक्स्ट हमारा ड्रग है 25% डेक्सट्रोज या फिर 50% डेक्सट्रोज। इसका इस्तेमाल करा जाता है हाइपोग्लाइसीमिया को ट्रीटमेंट करने के लिए, या फिर हाइपर कैलीमिया, पोटाशियम के लेवल जब बॉडी में बढ़ जाते हैं उसका ट्रीटमेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल करा जाता है। या फिर डायबिटिक कीटो एसिडियोसिस जब हो जाता है किसी पेशेंट को, डायबिटिक पेशेंट को, तब 25% डेस्ट्रोक्स
या फिर 50% डेक्सट्रोज का इस्तेमाल करा जाता है। जो हमारा नेक्स्ट ड्रग है वो है नाइट्रोग्लिसरीन, जिसको GTN भी बोला जाता है, जिसका GTN की फुल फॉर्म होती है ग्लिसराइल ट्राई नाइट्रेट। इसका इस्तेमाल करा जाता है एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन को डिक्रीज़ करने के लिए। जब चेस्ट पेन होती है, एंजाइना पेक्टोरिस जिसको आप बोल देते हो, उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल करा जाता है चेस्ट पेन को कम करने के लिए। पेनफुल पीरियड्स में इसका भी इस्तेमाल करा जाता है नाइट्रोग्लिसरीन का। नेक्स्ट हमारा ड्रग है सक्सिनाइलकोलिन। सक्सिनाइलकोलिन का इस्तेमाल करा जाता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म पैरालिसिस। शॉर्ट टर्म पैरालिसिस का ट्रीटमेंट करने के लिए सक्सिनाइलकोलिन का इस्तेमाल करा जाता है। नेक्स्ट हमारा ड्रग है इंजेक्शन डोपामिन। इसको एज अ स्टिमुलेंट यूज़ करा जाता है जब सीवियर लो ब्लड प्रेशर होता है, तब डोपामिन का इस्तेमाल करा जाता है। जब हार्ट रेट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, तब उसका ट्रीटमेंट करने के लिए डोपामाइन का इस्तेमाल करा जाता है। कार्डियक अरेस्ट में भी डोपामाइन का इस्तेमाल करा जाता है। जब एफिनेफ्रिन अवेलेबल नहीं है तो देन डोपामाइन को इस्तेमाल करा जाता है एफिनेफ्रिन की जगह पे। नेक्स्ट हमारा ड्रग है इंजेक्शन डोब्यूटामाइन। इसका इस्तेमाल करा जाता है हार्ट फेलियर को ट्रीटमेंट करने के लिए। जब कार्डियक सर्जरी की वजह से हार्ट फेलियर होता है, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी इसका इस्तेमाल करा जाता है कार्डियक आउटपुट को बढ़ाने के लिए। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में CHF में कार्डियक आउटपुट को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा एक्यूट एंड क्रोनिक हार्ट फेलियर में भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। जो हमारा नेक्स्ट ड्रग है वो है फ्रोसेमाइड, जिसको आप लासिक्स के नाम से जानते हो। इसका इस्तेमाल करा जाता है फ्लूइड ओवरलोड जब बॉडी में हो जाता है, उस केस में इस्तेमाल करा जाता है। हाइपर टेंशन में भी इसको इस्तेमाल करा जाता है। एंड हाइपर कैलेमिया, जब पोटाशियम के लेवल बॉडी में बढ़ जाते हैं, तब इसको इस्तेमाल करा जाता है। जो हमारा नेक्स्ट ड्रग है वो है लिडोकेन, जिसको आप ज़ाइलोकेन के नाम से भी जानते हो। इसका इस्तेमाल करा जाता है, इसको एंटी अरिथमिक ड्रग भी बोला जाता है। एंड इसका इस्तेमाल करा जाता है इर्रेगुलर हार्ट रिदम्स को ट्रीटमेंट करने के लिए। इसके अलावा इसका इस्तेमाल लोकल एनेस्थेटिक के तौर पे भी करा जाता है। जब डिकॉक्सिन की पॉइजनिंग हो जाती है तो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के केसेस में भी लिडोकेन का इस्तेमाल करा जाता है। नेक्स्ट हमारा ड्रग है इंजेक्शन हाइड्रोकोर्टिजोन। इंजेक्शन हाइड्रोकोर्टिजोन का इस्तेमाल करा जाता है जब सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो जाते हैं, उनका ट्रीटमेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल करा जाता है। जब जैसे स्किन हो गया, अस्थमा हो गया, ऐसे ऑटो इम्यून डिजीज़ का ट्रीटमेंट करने के लिए हाइड्रोकोर्टिजोन का इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा बाकी जितनी भी लंग्स की कंडीशन होती है, लंग्स के डिसऑर्डर होते हैं, उनको अलग बाकी मेडिसिन के साथ हाइड्रोकोर्टिजोन दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा ड्रग है इंजेक्शन वेसोप्रेसिन। इसका इस्तेमाल शॉक में करा जाता है जब किसी अडल्ट को शॉक लग जाता है एंड उसका ब्लड प्रेशर बहुत डाउन चला जाता है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। उस कंडीशन में ब्लड प्रेशर को नॉर्मल लेवल्स पे लाने के लिए इंजेक्शन वेसोप्रेसिन का इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा ये लास्ट रिसोर्ट होता है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करने के लिए। मतलब जब बाकी सारी मेडिसिन इस्तेमाल कर ली जाती हैं लेकिन ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ नहीं होता, तो ये लास्ट एक ऑप्शन होती है इंजेक्शन वेसोप्रेसिन, जिसका इस्तेमाल करा जाता है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करने के लिए। नेक्स्ट हमारा ड्रग है मिडाज़ोलम। मिडाज़ोलम का इस्तेमाल करा जाता है एमरजेंसी कंडीशन में प्रोलॉन्ग्ड सीजर्स को ट्रीटमेंट करने के लिए। इसका जो यूज़ है वो प्रोलॉन्ग्ड सीजर में होता है, एमरजेंसी कंडीशन में ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट हमारा ड्रग है नैलोक्सोन। नैलोक्सोन एंटीडोट इस्तेमाल करा जाता है जब ओपोइड ओवरडोज हो जाती है। कोई भी ओपोइड मेडिसिन, ओपोइड ड्रग की जब ओवरडोज हो जाती है तो उसका एंटीडोट जो होता है वो नैलोक्सोन होता है। नेक्स्ट हमारा ड्रग है डाइज़ीपाम। डाइज़ीपाम का इस्तेमाल करा जाता है प्रोलॉन्ग्ड सीजर को कंट्रोल करने के लिए एमरजेंसी कंडीशन में। नेक्स्ट हमारा ड्रग है इंजेक्शन पैरासीटामोल। इसका इस्तेमाल करा जाता है फीवर को कम करने के लिए, पेन को कम करने के लिए। एंड इसका एमरजेंसी कंडीशन में भी इस्तेमाल करा जाता है जब नॉर्मल औरल टैबलेट से नहीं फीवर डाउन आता, पेन नहीं कम होता, तो इंजेक्टेबल पैरासीटामोल का इस्तेमाल करा जाता है। नेक्स्ट हमारा ड्रग है मिथाइल प्रेडनिसोल। मिथाइल प्रेडनिसोल का इस्तेमाल करा जाता है एलर्जिक रिएक्शन में। जितने भी इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल करा जाता है। एंड मैंने आपको बताया कि एलर्जिक रिएक्शन में भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। नेक्स्ट हमारा ड्रग है हेपारिन। हेपारिन का इस्तेमाल करा जाता है ब्लड क्लॉट को रिड्यूस करने के लिए, ब्लड क्लॉट्स को प्रिवेंट करने के लिए, मेनली इन द लंग्स एंड इन द लेग्स। जब ब्लड क्लॉट हो जाते हैं तब हेपारिन का इस्तेमाल करा जाता है। नेक्स्ट हमारा ड्रग है अमाइनोफाइलिन। अमाइनोफाइलिन का यूज़ करा जाता है ब्रोंकोस्पाज्म में,
रिलीफ दिलाने के लिए। जब ब्रोंकोस्पाज्म अस्थमा की वजह से हो जाता है या फिर COPD की वजह से हो जाता है तो ब्रोंकोस्पाज्म से पेशेंट को रिलीफ दिलाने के लिए एमरजेंसी कंडीशन में अमाइनोफाइलिन का इस्तेमाल करा जाता है। नेक्स्ट हमारा ड्रग है प्रोमेथाजिन। प्रोमेथाजिन इज़ यूज टू सेडेटिंग पीपल। इसके अलावा नोज़िया वॉमिटिंग को रिड्यूस करता है। एनाफाइलैक्सिक शॉक जितने होते हैं उसको ट्रीटमेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जितने भी होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए, उसको कम करने के लिए प्रोमेथाजिन का इस्तेमाल करा जाता है। नेक्स्ट हमारा ड्रग है इंजेक्शन डेक्सामेथाजोन। ये एक स्टीरॉयडल इंजेक्शन है एंड इसका इस्तेमाल करा जाता है सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस में, एस्थमा के केसेस में एंड COPD के केसेस में इसका इस्तेमाल करा जाता है। नेक्स्ट हमारा इंजेक्शन है डेरीफाइलिन। बहुत ही पॉपुलर मार्केट में इंजेक्शन है डेरीफाइलिन का। इसका इस्तेमाल करा जाता है अस्थमा के केसेस में, जब डिफ़िकल्टी होती है ब्रीदिंग में, विजिंग होती है एंड जब विजिंग साउंड आता है। इसके अलावा चेस्ट टाइटनेस, जब ब्रीदिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, चेस्ट टाइटनेस हो जाती है, अस्थमा के केसेस में डेरीफाइलिन इंजेक्शन का इस्तेमाल करा जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन है एविल। बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है ये भी एंड जितने भी एलर्जिक रिएक्शन होते हैं उसमें एविल इंजेक्शन का इस्तेमाल करा जाता है। जब कोई ड्रग रिएक्ट कर जाती है किसी भी पेशेंट को, जब भी कोई IV इंजेक्शन लगाया जाता है या फिर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन या फिर कोई भी ओरल ड्रग दिया जाता है, जब वो पेशेंट को रिएक्शन कर जाता है तो उस केसेस में एविल इंजेक्शन दिया जाता है पेशेंट को। नेक्स्ट हमारा ड्रग है डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन। डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन का मेनली यूज़ करा जाता है पेन के केसेस में। पेन को कम करने के लिए डाइक्लोफेनेक का इंजेक्शन यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट हमारा ड्रग है एथमसाइलेट। एथमसाइलेट का इस्तेमाल करा जाता है ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए। जब ब्लीडिंग अपने आप नहीं रुकती तो ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए एथमसाइलेट इंजेक्शन का इस्तेमाल करा जाता है। नेक्स्ट हमारा ड्रग है फ्लूमाजेनिल। फ्लूमाजेनिल एक रिवर्स सेडेटिव इफेक्ट देता है। इसके अलावा ड्रग ओवरडोज में भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन है पोटाशियम क्लोराइड। पोटाशियम क्लोराइड का इस्तेमाल करा जाता है हाइपोकैलेमिया, मतलब जब बॉडी में पोटाशियम्स के लेवल कम हो जाते हैं तब पोटाशियम क्लोराइड इंजेक्शन प्रिस्क्राइब करा जाता है। नेक्स्ट हमारा ड्रग है डिकॉक्सिन। डिकॉक्सिन का इस्तेमाल करा जाता है हार्ट फेलियर में। इसके अलावा इर्रेगुलर हार्ट बीट में भी इसका इस्तेमाल करा जाता है, जिसको आप एरिथमियाज बोलते हो, उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल करा जाता है। नेक्स्ट हमारा ड्रग है एल्डोपैम, जिसको आप पैम के नाम से भी जानते हो। जितनी भी ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग होती है उसका ट्रीटमेंट करने के लिए एल्डोपैम या फिर पैम इंजेक्शन जो होता है उसका इस्तेमाल करा जाता है। नेक्स्ट हमारा एंड ये जो लास्ट ड्रग मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका नाम है मेफेंट्रमाइन। मेफेंट्रमाइन का इस्तेमाल करा जाता है लो BP को ट्रीटमेंट करने के लिए। जब सीवियर लो BP हो जाता है तो तब इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करा जाता है ब्लड प्रेशर को, बॉडी ब्लड प्रेशर को, BP को नॉर्मल लाने के लिए। सो ये तो थे सारे के सारे एमरजेंसी ड्रग्स। इसके अलावा और बहुत सारी वीडियोस मैं लेके आने वाला हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेडिकल रिलेटेड हैं, फार्मेसी रिलेटेड स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसी बहुत सारी वीडियोस आगे आने वाली हैं। अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा, मैं बहुत जल्द वीडियो आपके लिए बना दूंगा। थैंक यू सो मच।